क्लास 9 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहते हैं कि हमने इसको फैक्टराइज करना है। ये सिर्फ एक वजह से फैक्टराइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस या फैक्टराइजेशन में सारे टर्म आपस में मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट के फॉर्म में होने चाहिए। सही है। अब हम कौन कौन से टर्म इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे? हम ऐसे टर्म मल्टीप्लाई करेंगे जिसके कॉन्स्टेंट से सेम आंसर आए। या तो हम उन कॉन्स्टेंट को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। अब अगर हम सबसे पहले इसको बाय एडिशन चेक कर ले तो 2 + 8 से हमारे साथ 10 आता है और 4 + 6 से हमारे साथ 10 आता है। तो दोनों का आंसर सेम है, तो हम x + 2 और x + 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और x + 4 और x + 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले अरेंजमेंट करते हैं, तो x + 2 को लिखते हैं x + 8 के साथ और x + 4 को लिखते हैं x + 6 के साथ -9। अब x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख लेंगे x × x + 8 और फिर +2 को x + 8 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। सही है। तो ये हमारे साथ फर्स्ट एक्सप्रेशन बनेगा और फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 6 के साथ और +4 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 6 के साथ और -9 अपनी जगह। अब x × x से x², x × 8 से 8x आएगा, +2 1s are 2x, 2 8s are 16 आएगा। अब x × x से x², x × 6 से 6x, 4 × x से 4x, 4 6s are 24 -9। अब x² अपनी जगह 8x + 2x से 10x + 16 आएगा और x² अपनी जगह 6 + 4 से 10x आएगा +24 -9। अब ये हमारे साथ एक्सरसाइज 5.4 का जो क्वेश्चन 1 और 2 है बिल्कुल उसी तरह बन गया। अब अगर आप देख ले ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो हम लिख लेंगे कि लिख x² + 10x = y। हम यहाँ पर y पुट कर लेंगे, तो y + 16 × y + 24 -9 आएगा। अब y को y + 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 16 को y + 24 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब y × y से y² आएगा, y × 24 से 24y, 16 × y से 16y आएगा और 16 और 24 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6s are 24 आता है, 4 1s are 4 और 2 6 are 12 आएगा, 1 carry 2 1s are 2 और 1 3 आएगा, तो 4 8 3, तो इससे आया 384 -9। अब y² लिख लेंगे, तो y² अपनी जगह और 24 और 16 को ऐड कर लेंगे तो इससे आ जाएगा +40y और 384 से हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 14 बनेगा। 14 से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे साथ क्या आएगा? हमारे साथ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 3, तो हमारे साथ आ गया 375। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 375 के साथ, 1 × 375 = 375 और ये है हमारे साथ 40। अब ऐसे दो नंबर ढूंढ लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें 375 आए और ऐड करें तो 40 आए। तो इतना लंबा टेबल हमें नहीं आता, इसलिए हम पहले एडिशन वाला पार्ट करते हैं। अगर हम देख ले तो 25 और 15 से हमारे साथ आता है 40। अब 25 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं कि इससे 375 आता है या नहीं, तो हम लिखते हैं 25 और 15, तो 5 5s are 25, 5 2s are 10 और 2 12 आएगा, 1 5s are 5, 1 2s are 2, तो 5 7 3, तो 375 आया। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो हम y² लिख लेंगे और 40 की जगह हम पुट कर लेंगे +25y + 15y + 375। अब इन फर्स्ट रो में हमारे साथ y कॉमन है तो y + 25 और इन लास्ट रो में 15 कॉमन है तो y + 25 आएगा।
अब y प्लस 25 इसमें कॉमन है तो ये कॉमन कर लेंगे और y प्लस 15 आ जाएगा। अब हम लिख लेंगे बट हमें पता है कि y हमारे साथ बराबर हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 10x के। एक्स स्क्वेयर प्लस 10x तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 25 और एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 15 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने ऐसे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई या ऐड करना है जिससे बोथ साइड इक्वल आए। अब अगर आप देख लें तो x के साथ इधर कांस्टेंट कुछ नहीं है तो हम उसको 0 सपोज करते हैं और 3s के साथ ऐड करते हैं और 1 और 2 को ऐड कर लेंगे तो इससे 3 इक्वल टू 3 आएगा। मतलब ये है कि हम x और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अरेंजमेंट करते हैं, x को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 के साथ। तो x मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर आएगा, x मल्टीप्लाई 3 से 3x आएगा। अब x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 2 से 2x, 1 x जार x आएगा, 1 2 जार 2। हमने यहाँ पर जो मेथड अप्लाई किया या ये आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो या इस तरह भी कर सकते हो, सही है, जो आपको आसान हो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1x से 3x आएगा प्लस 2 प्लस 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इसमें सेम है तो ये क्वेश्चन 1 और 2 बना। तो हम लिख लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू वाई। तो y इंटू वाई प्लस 2 प्लस 1 आएगा। अब y मल्टीप्लाई y से y स्क्वायर, y 2 जार 2y प्लस 1। अब हम इनको फैक्टराइज करेंगे तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट भी 1 है तो 1 और 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे 1 आता है और ये है हमारे साथ 2। अब ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करे 1 आए और ऐड करे तो 2 आए, तो वही 1 1 जार 1 आता है और 1 प्लस 1 से हमारे साथ 2 आएगा। तो y स्क्वायर प्लस y प्लस y प्लस 1। अब इन दोनों में हमारे साथ y कॉमन है तो y प्लस 1 आएगा, इन दोनों में प्लस 1 कॉमन है तो y प्लस 1 आएगा। तो हम y प्लस 1 कॉमन करते हैं, यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर प्लस 1। लेकिन हमने y को सपोज किया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x के तो हम लिख लेंगे बट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो y की जगह हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया।